हेलो प्यारे मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये इसमें हमने यहाँ पहला मॉडल पेपर हमने बहुविकल्पी का दिया है, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट का क लिखा हुआ है। क खंड क्या है? दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान, यानी दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे होंगे, यानी दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या होंगे? समस्थानिक होंगे या समभारिक होंगे या समन्यूट्रॉनिक होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा फर्स्ट है, यह सही है, क्योंकि समस्थानिक की परिभाषा बताई गई कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। अब आते हैं हम लोग इसके खंड ख पर। ख में क्या दिया? एक समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म कह रहा है। जैसे आपने समबाहु त्रिभुज को सुना, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री का होता है अलग अलग। तो एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण को जानते हैं, हम आई से शो करते हैं। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण को ए से शो करते हैं हम लोग। तो यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कितना होगा? इस प्रश्न को एक बार रिपीट फिर हम करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बता दिया, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और हर कोण जो होता है 60 का होता है। वही चीज यहां भी देखना है। एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण आई प्रिज्म कोण ए का 4/5 गुना है तो न्यूनतम विचलन कितना होगा? तो विकल्प भी आपको दे दिया गया है। तो विकल्प के लिए यहाँ हम इसका जो चौथा खंड है, यह विकल्प हम इसको सही करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन हमने इसको सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। क्यों? इसका जवाब 36 ही सही होगा। सूत्र हमारे पास है आपतन कोण आई इक्वल ए प्लस ए क्या है? प्रिज्म कोण होता है ए। तो आपतन कोण आई इक्वल ए प्लस ए मतलब प्रिज्म कोण ए प्लस डेल्टा एम। अल्पतम विचलन आपसे पूछा है, अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन कर लीजिए। न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन एक ही चीज है जिसको हम डेल्टा एम से शो करते हैं अपॉन 2। सवाल में बता दिया है कि आपतन कोण जो आई है वह प्रिज्म कोण ए का 4/5 गुना है, इसलिए आई के जगह पर हम 4a/5 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल हो गया और यह a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ आएंगे 4a/5 है, ये जो अपॉन 2 है दोनों का अपॉन 2 है, a का भी अपॉन 2 है और डेल्टा एम जो अल्पतम विचलन है उसका भी अपॉन 2 है। तो a/2 को हमने इधर बुला लिया, तो 4a/5 माइनस a/2 हो गया। उधर बचा क्या? उधर बचा हमारे पास डेल्टा एम अपॉन 2। अब देखिएगा 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो सेकंड यानी 2 हो जाएगा। 2 4 जा 8 ए, अब माइनस 2 5 जा 10, तो ये 5 ए हो जाएगा। इक्वल डेल्टा एम अपॉन 2। अब 8a में से 5a माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 3a/10 बचेगा और यह बचेगा हमारे पास डेल्टा एम अपॉन 2। अब 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10 होता है तो 5 हो गया। अब देखिएगा बचा हमारे पास क्या? 3a/5 इक्वल डेल्टा एम, जो हमको ज्ञात करना है। डेल्टा एम यहाँ 3 है। अब यहाँ आ जाते हैं, 3 है और ए बता दिया है कि यह समबाहु प्रिज्म है और समबाहु त्रिभुज में बता दिया कि 3 भुजाएं बनेंगी ऐसे
समद्विबाहु जो समबाहु त्रिभुज होता है उसी की तरह से बनेगी ये। तो इसके हर कोण 60 अंश के बनेंगे, 60 के बनेंगे। अब ध्यान देंगे तो 3 इंटू ए का जो प्रिज्म कोण है उसका मान हम कितना देंगे, तो 60 देंगे, और अपान 5 हो गया, इक्वल न्यूनतम विचलन यानी अल्पतम विचलन डेल्टा एम हो जाएगा। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 3 जा 36, यानी न्यूनतम विचलन का मान हमको मिला 36 डिग्री। इस तरह से यह विकल्प 4 सही होगा। अब आते हम लोग खंड ग पर। खंड ग लिखा है PO और ऊपर लिखा हुआ है 218, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या या इसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या द्रव्यमान संख्या। यह द्रव्यमान संख्या है और यह परमाणु क्रमांक है नीचे। नाभिक में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जानना चाहते हैं तो उसके लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो द्रव्यमान संख्या है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जबकि यह केवल प्रोटॉन होता है। इसलिए अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जानना चाहते हैं तो द्रव्यमान संख्या में से इस परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, और घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 134 का। तो विकल्प हमारा जो 4th है, चौथा है विकल्प, यह सही होगा। अब आते हम लोग इसके खंड घ पर। तो P प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्य या बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा N प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्य या कह लें इसको बहुसंख्यक आवेशवाहक क्रमशः होते हैं, यानी आपको क्रमशः कह दिया है। तो P प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है वह कोटर होता है, और जो N प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है या अधिसंख्यक आवेशवाहक होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए यह विकल्प 3rd सही होगा। अब आते हम लोग इसके अंग पर। खंड अंग। अंग में पूछा कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा का कारण क्या है। तो पीएन संधि डायोड में 2 तरह की धारा बताई गई, एक अग्र और एक पश्च। अग्र धारा और पश्च धारा, पश्च धारा को ही उत्क्रम धारा कहा गया है। तो जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं उनके कारण अग्र धारा बहती है, और जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं उनके कारण उत्क्रम धारा या पश्च धारा बहती है। तो उत्क्रम धारा के बहने का कारण क्या होते हैं, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, और अग्र धारा के बहने का कारण कौन होते हैं, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, और उत्क्रम धारा के लिए अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अतः विकल्प 1st सही होगा। ये इस तरह से ये सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करते हैं यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी।